सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने शीश के ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू वाला कौन है? ये नीले घोड़े का अश्वा। क्यों दुनिया में इतने मंदिर, लेकिन एकमात्र तोरण द्वार पे लिखा हारे का सहारा। क्यों इतनी दुनिया दिनों दिन बढ़ती जा रही है? जो कभी जानता नहीं था कि खाटू वाला कौन है, आज उठने के बाद और सोने से पहले खाटू वाले को याद करके सोता है। ऐसा क्या है इस दरबार में? क्या वरदान है कि एकमात्र शीश है और शीश ने पूरी दुनिया का काम बना के रखा हुआ है। साथ जरा सुनना ध्यान से। आज तक किस किस ने कथा नहीं सुनी, एक बार जरा बता दीजिए। श्याम बाबा की जय हो। आप सबको मेरा नमन है। 10 मिनट दीजिएगा। खाटू श्याम जी कौन है, इनका काम करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनना। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और एक बार इजाजत के रूप में दोनों हाथ उठा दो जो सुनना चाहते हैं कथा, जरा ताली बजा के। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कौन है ये? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बर्बरीक। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। बर्बरी 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 माता मौरवी के लाल हैं। एक बार जयकार लगा दो, बोलिए मौरवी के लाल की। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की।
और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची, माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। माँ ने कहा माँ दुर्गा की तपस्या करो, और शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी। निकल पड़े बरबरी, भोले ओ भोले भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, मेरा मैं तेरा, ओ मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे, शाम से मिला दे। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, ऐसे ही जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा ले ले बेटा, लेकिन 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे, हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। याद रखना इन वचनों को, 2 वचनों को। क्या हुआ इनका? दोनों वचन देकर नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम दोनों हाथ उठा के, ओ लीले घोड़े रा असवार खाटू वाला सांवरियो, लीले बर्बरीक युद्ध की ओर। चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे, दुर्योधन हिल गए, भीष्म पितामह हिल गए, अश्वत्थामा हिल गए। कौन आया? तब अर्जुन ने आवाज लगाई अपने सारथी को, माधव जाओ देख कर आओ ये कौन है। ये बालक तो बाद में युद्ध लड़ेगा, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाण धारी की। तब कन्हैया गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। ध्यान से सुनना। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु जब आप मेरा नाम जान सकते हो तो ये भी जानते होंगे मैं कहां जा रहा हूं। बोले बेटा कहां युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? अभी तो खेलने कूदने की उम्र है। ऐसी कौन सी शक्ति है तेरे पास जो इतने महासंग्राम में लड़ने जा रहा है? बर्बरीक बोले प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप इजाजत दीजिए, एक ही बाण से पूरा महाभारत को खत्म कर दूंगा। एक बाण से, दूसरा नहीं लूंगा। बोलिए 3 बाण धारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद दिए। कन्हैया ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखा किसी को मैं भी बचा सकता हूं क्या। लेकिन सब पत्तों को भेद कर वो आखिर में बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। ब्राह्मण देवता मान गए।
अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बेटा किसका साथ दोगे? अभी तक ये पूछ रहे थे कौन सी शक्ति है, अब ये पूछ रहे हैं किसका साथ दोगे? बर्बरीक बोले प्रभु मैं मेरी माँ को वचन देकर आया हूं, हरे का तू है। बोले हारे का सहारा, ये क्या कर दिया तुमने? अगर तुम पांडवों की तरफ हुए तो कौरव हारने लग जाएंगे, तुम तो हारे के सहारे हो तो कौरवों के पास चले जाओगे, और अगर कौरवों की तरफ हुए तो हारे के सहारे हो तो पांडवों की तरफ हो जाओगे। इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई, सुनना हे बर्बरी, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकता, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में इस धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करेगा। निकाली तलवार, बोले है ब्राह्मण देवता, शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। यह मौरवी का लाल आपको वचन देता है शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन आप अपनी असली रूप में आइए। और महाभारत के युद्ध में प्रेमियों पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार कर खड़ा हो गया। कृष्ण माधव केशव सावरा, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। बाबा 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 तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? बर्बरीक बोले युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने अमृत पिला दिया शीश को, और हिमाचल में अभी भी वो पहाड़ी मौजूद है जहां पर वो शीश रखा गया। सिरमौर में, हिमाचल के सिरमौर जिले में प्रचूड़ पर्वत पर वो शीश रखा गया। चूड़धार पर्वत कहते हैं आज उसे। शीश ने पूरा युद्ध देखा, आखिर में पांडव जीत गए। और जैसे हम करते हैं ना, काम अच्छा हुआ तो किसने किया? मैंने, और गलत हुआ उसने। पांडवों को मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने है जिताया, युद्ध हमने है जिताया। चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। उठा लो दोनों हाथ, मुरली वाले के पास जा रहे हैं।
किसने जिताया? अर्जुन ने जिताया कि भीम ने जिताया? कन्हैया बोला मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता ये युद्ध किसने जिताया। बोले प्रभु फिर इसका जवाब कौन दे? तब कन्हैया बोले एक बार झोली मैंने पसारी थी, अब तुम भी पसार लो। चलो चले उस शीश के पास, उठा लो दोनों हाथ, बर्बरीक बाबा शाम बनने जा रहे हैं। दोनों हाथ खोल के बाबा बर्बरी सब गए। बताओ बर्बरीक तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक बोले प्रभु मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ आपका सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम्हारे हर बाण के आगे सुदर्शन चक्र की शक्ति थी, तुम्हारे से ज्यादा शक्तिशाली कर्ण था, लेकिन तुम्हारी जीत इसलिए हुई क्योंकि तुम्हारे पलड़े में गिरिराज धरण था। अगर वो ना होता तो तुम जीत ना पाते। प्रेमियों ध्यान से सुनना, इस समय जैसे ही बर्बरीक ने ये बात कही, भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर प्रसन्न होकर आवाज लगाई, हे बर्बरीक जाओ, मैं तुम्हारे इस बलिदान से और तुम्हारी सोच और परख से इतना प्रसन्न हूं। जाओ, कलयुग में तुम्हारा ये शीश अमर हो जाएगा। मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएगी। कोई शाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं तो खाटू वाला शाम बनकर करेगा। तूने तेरी मां को वचन दिया था कि हारे का सहारा बनेगा। जाओ, तुम्हारे इस वचन को वरदान में तब्लीग करता हूं। तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी। तुमने अपनी माता को वचन दिया था कि कोई भी कुछ भी मांगेगा तुम इनकार नहीं करोगे। जाओ, तुम्हारे भक्तों को वरदान देता हूं, पहली बार तेरी कथा सुनकर जो भी तुझसे कुछ भी मांग लेगा, अपनी औकात से 10 गुना बढ़कर लेकर जाएगा तेरे दरबार से। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरी पूजा घर घर में बढ़ती जाएगी। मेरी बात को याद रखना महम वालों, अगर कोई आपका पड़ोसी आज कहता हो कि मैं खाटू नहीं जाता, मैं खाटू का चूरमा नहीं खाता, मैं खाटू का लाडू नहीं खाता, उसको कह के आना कि एक दिन आएगा प्यारे जब तेरी गाड़ी के पीछे 3 बाण का निशान भी होगा, तेरे हाथ में प्रसाद भी होगा और तू खाटू भी जाकर आएगा और मुझे बोलेगा छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम। ओ मरते दम नहीं अगले जन्म तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, अगले जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक। छोड़ेंगे न हम तेरा द्वार ओ बाबा। कौन कौन नहीं छोड़ेगा? तो गाना पड़ेगा। हम हारे हारे हारे, तुम हारे के सहारे, हारे हारे हो, हारे के सहारे। गाओगे गाओगे,
जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, बोलो जब जब प्रेमी कहीं पे कोई रोता है, आंख के आंसू से चरण को धोता है, ओ आंख के आंसू से चरण को धोता है। हाँ, अक्सर तन्हाई में तुझे, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले, तुम्हारे के शाम हारे 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 हो, हारे के सहारे। जिसने ये कथा सुनी है, किस किस को समझ आ गई? ताली बजाना जरा एक बार। मेरी एक गुजारिश मानोगे? फेसबुक पे श्याम भगत फलाना दिमकाना लिखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक ये सांस चल रही है ना, कम से कम 5 भक्तों को ये कथा सुनाना। वो 5 आगे 10 को सुनाएंगे, लेकिन जिन 5 को आप सुनाओगे उसका 50% तो आपको मिलेगा। वो आगे जितनों को भी तैयार करेंगे उनका भी 25% आपको मिलेगा साहब। उसके बारे में बताना सीखो, उसके बारे में। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, एक बार आओ। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, सुनता नहीं इतना बता दे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे, आता नहीं है समझ कुछ मुझे। आज ये जिन्होंने कथा सुनी है, अगर किसी का आंगन सुना है ना, उसको गारंटी दे के आ जाना कि भाई चिंता मत कर, चाहे 10 साल हो गए हो चाहे 8 साल हो गए हो, मैं बाबा की कथा सुनकर आया हूं, मैं बाबा की कथा सुनकर आई हूं। उस भरोसे से कहती हूं कि रिंगत से निशान उठा के खाटू चला जा। अगर 10 साल हो गए हैं, सारे डॉक्टर फेल कर देगा मेरा बाबा, लेकिन तेरी गोद जरूर भर कर आएगा मेरा बाबा। इस भरोसे को कायम करके जाना दरबार से। कोई कहता हो मेरा व्यापार नहीं चल रहा, कोई कहता हो मेरी नौकरी नहीं लग रही, उसको भरोसा देकर आना कि रिंगत से निशान उठा ले। वो 17 किलोमीटर जब तू चलेगा ना, तेरी 17 पीढ़ियों का काम मेरा बाबा बना कर देगा, तो चिंता मत कर, तू चल बस, चल चल। तू है मेरा, मैं हूं तेरा, सुनता नहीं इतना बता दे। एक नया भजन लिखा है, सुनाऊं 2 लाइनें। मेरी किस्मतों में कहाँ रौनकें थी, मेरी किस्मतों में कहाँ रौनकें थी, पड़ा हाथ तेरा संवरने लगी। जब हार कहीं मैं जाऊं, खाटू में मुझे बुलाना, अपने होने का बाबा मुझको एहसास कराना। जब बात मेरी बन जाए, खाटू में मुझे बुलाना, अपने होने का बाबा मुझको एहसास कराना। अगर सच्चे श्याम प्रेमी नहीं हो तो इत्र में से भी इत्र की खुशबू नहीं आएगी, और सच्चे श्याम प्रेमी हो तो कोरोना के समय में आईसीयू के अंदर भी डॉक्टर ने कहा ये इत्र कहां से महक गया साहब, वो इत्र नहीं महका।
जब हार कहीं मैं जाऊं तुम इत्र शाम महकाना, अपने होने का बाबा मुझको एहसास कराना। किस किस को एहसास है कि बाबा है? जरा ताली बजा कर मेरे साथ है। ओ पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, पंछी बनकर खाटू जाकर सांवरिये से मिल, दीवानों सी हालत होती है, दीवानों सी हालत होती है, मत पूछो फिर क्या क्या होता है, मत पूछो फिर क्या क्या होता है। जागती आंखें दिख कर सपना, जागती आंखें दिख कर सपना, सांवरिया जब लगता है अपना, सांवरिया जब लगता है अपना, दिल में बेचैनी, दिल में बेचैनी, ओ दिल में बेचैनी, आंखों में इंतजार होता है। जब किसी को सांवरे से प्यार होता है, जब किसी को सांवरे से प्यार होता है। गुरुओं को याद किया करो जिन्होंने सिखाया है, गलती नहीं लगेगी कभी। रोटी पानी का याद रहेगा तो गलती रहेगी, गुरुओं को याद करोगे कभी गलती नहीं लगेगी। आहा, एक जयपुर के भगत का काम हो गया भाई। उसने बोला चांदी का मुकुट चढ़ाऊंगा, काम तो होना था 1 करोड़ का, काम हो गया 10 करोड़ का। सुनार बोला सोने का क्यों चढ़ा रहा है, चांदी का चढ़ाना जब चांदी का बोला था। तो बोला जब उसने सोने जैसा काम किया तो सोने का ही चढ़ाऊंगा, चांदी का क्यों चढ़ाऊंगा। तो भगत बोल रहा है, ओ जयपुर का सुनियारा जी मन श्याम धनी न सजाना है, ओ जयपुर का सुनियारा जी पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना है, ओ मुकुट सजा दे ऐसा प्यारे, देखते रह जाएं देखने वाले, समय में दूं तुझे 10वीं तक, समय में दूं तुझे क्यों, समय में दूं तुझे 10वीं तक, समय में दूं क्यों, 11 ने मने चढ़ाना है, ओ जयपुर का सुनियारा जी मन श्याम धनी न सजाना, ओ जयपुर का सुनियारा जी पैसे का कोई सवाल नहीं। अच्छा लगा? पक्की बात है, 3-4 दिन में आ जाएगा। और जब ये आए ना तो नीचे लिखना महम में सुना था भाई। जय श्री श्याम। सारी दुनिया देखे भाई महम कहाँ है, आके तो देखो महम कहाँ है भाई। ओ जयपुर का सुनियारा जी मन श्याम धनी न डोलाना है, ओ जयपुर का सुनियारा जी पैसे का कोई सवाल नहीं, सोने का मुकुट चढ़ाना है, मुकुट चढ़ाना है। बोलिए लखदातार की जय।